ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 25 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी राशि में जो योग बनकर तैयार है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। इस दिन मंगल महाराज थोड़ी सी शक्ति में आते दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात ये हो रही है कि मंगल महाराज जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल अस्त अवस्था में है, लेकिन अस्त अवस्था में होने के साथ साथ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे तो शुक्र के साथ युति बनने के कारण से कई बार क्या होता है, मुर्दों में थोड़ी जान पड़ जाती है। ऐसा योग भी विशेष तौर पर अस्त अवस्था जब हमें काम नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन शुक्र में अवस्था की नई उम्मीद कहीं ना कहीं मंगल जागते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मंगल के मंत्र का जप करें, हो सके तो विशेष तौर पर अपने दोस्तों का सहयोग, ऑपोजिट सेक्स जो है विशेष तौर पर, जैसे आप स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, उनके सहयोग से बहुत सारे कार्यों को सफलता की तरफ ले जाने में आपकी तरफ अग्रसित होने के योग बन सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो आपसे थोड़े से रुष्ट चल रहे थे वो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित होकर आपकी तरफ थोड़ा सा सूदिंग टच, अच्छा टच, हाथ का सपोर्ट मिलने के योग बनते दिखाई दें, तो ऐसे में थोड़ा सपोर्ट लेने का प्रयास करें। हो सके तो थोड़ा सी पीली चीज़ों का दान कीजिए इस दिन, या एक काम करें, केले के पेड़ पे थोड़ा सा जल डालने का प्रयास कर लीजिए। केले का आशीर्वाद, भगवान सत्यनारायण का पूजन, ये समस्त उपाय यदि करोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी ही रहेगा। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय यदि हम आपके ग्रहों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव दिखा रहे हैं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। जितना मेहनत उतना लाभ, बिल्कुल ये सही योग है बनता दिखाई दे रहा है। कई बार हम इस बात से डरते रहते हैं, इन दिनों आपके मंगल शुक्र की युति जिस प्रकार सूर्य के साथ चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपको कई बार लग रहा होगा कि मैं कितना ही काम कर लूँ मेरे से लाभ नहीं है। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना हुआ है आपकी राशि में, काम कम दिमाग ज़्यादा है, थोड़ा प्रभाव ज़्यादा डालने का प्रयास करें। मेहनत कम, थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ा आडंबर ज़्यादा चाहिए। जितना आडंबर ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा बढ़िया आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो लेबर बन जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा आडंबर भी चाहिए, चीज़ों को बखान करने की स्थिति भी चाहिए। तो जितना काम पंडित वही जो गाल बजावा, पुरानी कहावत है ना, तो इसलिए खूब अच्छे से बढ़िया से चीज़ों को ढोल पीट पीट के बताने का प्रयास करो, हम ये हैं, हम वो हैं। अधिक थोड़ा सा ज़्यादा बकबक करेंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके प्रभाव को डाल सकती हैं और 2 गुना ज़्यादा लाभ देने की स्थिति दे सकते हैं। तो इस बात को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। गौ पूजन करें, शुक्रवार का दिन है, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। 27 तारीख का अवसर शनिवार का अवसर है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धन योग बनकर आपकी राशि में तैयार है, जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुटुंब की तरफ से, परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलने के योग बन सकते हैं, जो आपके लिए लाभ के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, फटीचर लोग जो है उनसे दूर रहने की ज़रूरत है इस समय, जिनका कोई न ठौर न ठिकाना। बहुत सारा शाम के समय ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जिनका ठौर न ठिकाना, जो बैरागी से होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं काम करना ठीक नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपके लिए ज़रूरत है। अंतिम शनिवार पड़ रहा है वर्ष का और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो शनि महाराज आपकी राशि में इस वक्त कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, लाभ देने के योग बना रहे हैं। तो हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो काली उड़द का दान अवश्य करने का प्रयास करें। काली उड़द का दान अपने जितने भी सामर्थ्य है आपकी उतना करने, साबुत काली उड़द लेकर दान कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। जाते हुए शनि महाराज कहीं ना कहीं इस वर्ष आपकी राशि में नई उम्मीद देने के योग बना देंगे। 28 तारीख का अवसर रविवार का अवसर है अष्टमी तिथि के साथ और इस दिन एक और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य महाराज भी शुक्र के नक्षत्र में अपना पदार्पण करने जा रहे हैं। मंगल भी शुक्र के नक्षत्र में, रवि सूर्य हैं भी शुक्र के साथ बैठे हुए, लेकिन सूर्य ने ही शुक्र और मंगल दोनों को अस्त करने की स्थिति बना रखी है। और ऐसे में सूर्य का शुक्र में प्रवेश करना आपकी राशि के दृष्टि में कुछ जीवन में रस स्वाद देने की तरफ, बहुत अच्छे लोग कुछ आपसे आकर्षित होने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। नई मित्रता
बढ़ती दिखाई दे रही है। नई मित्रता के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस प्रकार का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है और ये आपकी कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को भी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ऐसे में कोशिश ये करें यदि हो सके। देखिए सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र में जा रहा है। गौ सेवा का सुंदर सौभाग्य मिलता है। गौ सेवा से इस वक्त शुक्र की ताकत को भी बढ़ सकता है, सूर्य की ताकत को भी बढ़ाने की सपोर्ट मिल सकती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से यदि हो तो गौ सेवा अवश्य, एक रोटी दे आओ, हरा चारा अवश्य गाय के लिए व्यवस्था करने का बात कर दो। खुद नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बोल दो, कहीं ना कहीं से हो जाएगा। और कहीं नहीं मिल रहा है तो विवेकानंद योगाश्रम में ये सुंदर गौशाला की व्यवस्था है आपके नाम से, यहाँ गौशाला की गाय को ग्रास इत्यादि निकालने की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन ये उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। बहुत ये उपाय हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जी हम तो शहरों में रह रहे हैं, गाय दिखती नहीं है, गाय मिलती नहीं है। तो कोई बात नहीं, जहाँ गाय की सेवा हो रही है वहाँ कुछ ना कुछ सेवा करने का प्रयास कीजिए, उसका पुण्य आपको अवश्य मिलने के योग बनते दिखाई देंगे। 29 तारीख सोमवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रमा भी परिवर्तन कर कर आपकी राशि में जा रहे हैं और साथ साथ इस दिन धनु भी चंद्रमा, बुध भी परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध महाराज भी जो हैं वो सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बनाकर तैयार हो रहे हैं। ये बहुत समझने की ज़रूरत है। ये ग्रहों का जो प्रभाव जो है, ये बुध का परिवर्तन चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेगा और अष्टम भाव में बैठा हुआ ये चतुर्ग्रही का योग जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा मन को जो है आनंद से हटाकर थोड़ा कहीं ना कहीं रुलाने की तरफ जाता है। ध्यान रखिएगा। जी हाँ, वीतरागिता की तरफ ले जाता है। मन को थोड़ा सा हतोत्साहित करता दिखाई दे रहा है कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। अरे इस संसार में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। इस फालतू बात में मत रहना कि दुनिया लोग किसी की कदर करते हैं, किसी की पूछते हैं। तो ये संसार सब स्वार्थी है। यहाँ कोई घर वालों की सेवा नहीं करके राजी, वो कहीं ना कहीं सुर मुनिजन की रीति स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। तो इस विचित्र विडंबना में मत फंसें कि कोई संसार में सबके साथ ही संसार ऐसा ही करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय ग्रहों का योग आपके लिए थोड़ा नुकसान के योग बना रहा है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। और आप भी ऐसे ही हैं कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिल फेंक आशिक की तरह काम करते दिखाई दे रहे हैं। जो भी आया उसके साथ में कहीं ना कहीं अपने आप को अटैच करने की तरफ जा रहे हैं। इस संसार में सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शिव का सानिध्य लो। कष्टों को कौन मिट सकते हैं? भावी मेट सकें त्रिपुरारी। शिव का जप करो, सोमवार का अवसर है। भगवान जी का सुंदर स्तवन करना कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ये एकादशी का सुंदर योग लेकर दशमी और मंगलवार का योग बना है। और ऐसे में विश्वदेव का पूजन यदि किया जाए तो बहुत सुंदर होता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये दिन जो है थोड़ा सा आपके लिए ऐसा दिखाई देता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल पर कुछ ज़्यादा कुछ खर्चा होने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी जेब को देखकर, अपनी सामर्थ्य को देखकर टांगे पसारने का आपको प्रयास करना चाहिए। हिदायत के तौर पे काम करने का आपको प्रयास है। मंगलवार का अवसर है। मंगल चल रहे हैं अस्त, शनि से दृष्ट चल रहे हैं, अस्त चल रहे हैं, शुक्र के साथ चल रहे हैं। तो मन तो करेगा कि उड़ चलूं, लेकिन क्या मेरी सामर्थ्य है? उस सामर्थ्य से बाहर जाकर जितने हो उससे ज़्यादा अपने आप को दिखाने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। इस बात का ध्यान रखो। अद्भुत तिथि है। इस तिथि का महात्म शास्त्र में अद्भुत बताया गया है। ये तिथि वो है कि जो मन के संताप को हर लेती है। क्या उपाय करना चाहिए वो भी जान लो। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं, और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनके कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, भटकता रहता, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद के संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ, ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कोई खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस तिथि में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए, और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो वृषभ राशि वालों, 31 तारीख का दिन क्या कुछ करने जा रहा है आपके लिए जान लीजिए। बुधवार का अवसर, इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ चंद्रमा होने जा रहे हैं उच्च के। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत खास है, नई उम्मीद लेकर दिन आता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध का अस्त होना ये और थोड़ी समस्याओं को देता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको विजन क्लियर होता दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिखाई देंगी कि बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी नई उम्मीद है। देखिए अब ये वर्ष का अंतिम दिवस है, और ये वर्ष का अंतिम दिवस जो है ये कुछ नई उम्मीद, चंद्रमा जो है आपकी राशि में नई उम्मीद लेकर आया है कि हम अगले साल क्या करेंगे, बनाने का दिन है, विजन तैयार करने का दिन है। और बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग आपको अपने बाहुबल से क्या करना है ये विचार करने का दिन है, उसका पूरा पैटर्न बनाने का दिन है। इस बात का ध्यान रखते हुए चंद्रमा उच्च के हो गए हैं, इस दिन आपकी राशि में विराजमान हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ नया विजन आपके मनोमस्तिष्क में आने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय को यूटिलाइज करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है, प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है, और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से, जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक,
आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण के नवनिर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा और भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न कि न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसा ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का और जो समय का रुझाव है वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें। लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी काल गणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है और कोशिश ये करें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला आगे आने वाला जो समय है ना उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आप इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं
जो अनुभव के तरीके हैं उनको अपनाकर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ, और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।